Hello learners, today we will do English grammar topic conjunctions और joining words. Conjunction को हम और क्या बोल सकते हैं? Joining words. Those words which help to join two or more words, two or more sentences are called conjunctions. वो words जो हमारे टू वर्ड्स को ज्वाइन करते हो या फिर टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस और ज्वाइनिंग वर्ड्स. कंजंक्शंस. अ कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड. वी यूज कंजंक्शंस टू ज्वाइन टू वर्ड्स, phrases और clauses together to make one long sentence. जब हम टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करके लिखते हैं तो वो वन सेंटेंस बनता है बट लॉन्ग सेंटेंस बन जाता है. तो वो वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे कंजंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कैट, आई हैव अ डॉग. मेरे पास एक कैट है, मेरे पास एक डॉग है. ये तो टू सेंटेंसेस हो गए. तो इसको मैं कंबाइन करके कैसे लिख सकती हूँ? एक सेंटेंस बनाऊंगी अब मैं इसको. आई हैव अ कैट एंड अ डॉग. मेरे पास एक कैट है और एक डॉग है. मतलब मैंने टू सेंटेंसेस को कंबाइन करके वन लॉन्ग सेंटेंस बनाया. तो इसमें जो एंड है वो कौन सा वर्ड हुआ? ज्वाइनिंग वर्ड, मीन्स कंजंक्शन हो गया वो हमारा. ओके. हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, लेकिन हम 4 कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. एंड का मतलब होता है हिंदी में और. जो इंग्लिश का और है उसका हिंदी में मतलब होता है या. बट मीन्स परंतु, लेकिन. बिकॉज मीन्स इसलिए, क्योंकि. तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, लेकिन हम कौन कौन से कंजंक्शंस पढ़ेंगे? एंड, और, बट, बिकॉज. वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो हम आगे देखते हैं. एंड का मतलब हिंदी में होता है और. shows addition and is used when the statements are similar. ये एंड तब यूज़ होता है जब हमने कोई चीज़ें बतानी हो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी हो, और जब हमारी टू स्टेटमेंट एक जैसी हो, मतलब उनका दोनों का मतलब एक जैसा निकलता हो. जैसे हमने आई हैव अ डॉग, आई हैव अ कैट किया था, सेम वैसे ही है. आई हैव अ डॉग एंड अ कैट. फॉर एग्जाम्पल, I bought a pen, I bought colors. मैंने एक पेन खरीदा, मैंने कलर्स खरीदे. 2 सेंटेंस हो गए. अब दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, मतलब मैंने 2 चीज़ें खरीदी हैं, बट मैंने बात तो एक ही करी हूँ कि मैंने खरीदी. तो मैं इसको कंबाइन करके कैसे लिखूँगी? I bought a pen and colors. मैंने एक पेन और कलर्स खरीदे. मतलब 2 सेंटेंस को, ऊपर वाले वाइट कलर के 2 सेंटेंस को ज्वाइन करके कंबाइन करके मैंने वन लॉन्ग एक सेंटेंस बना दिया. आई बॉट अ पेन एंड कलर्स. नेक्स्ट, और का मतलब हिंदी में होता है या. और कब यूज होता है? व्हेन यूज टू सुजेस्ट दैट ओनली वन पॉसिबल कैन बी रियलाइज्ड. जब 2 चीज़ें हों आपके पास और दोनों में से एक चीज़ ही पॉसिबल हो, तब हम और यूज़ करते हैं. मतलब जब हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, लेकिन हम 2 ऑप्शन इकट्ठी नहीं कर सकते, दोनों में से एक ही ऑप्शन कर सकते हैं, तब हम और यूज़ करते हैं एज अ कंजंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव टी, यू कैन हैव कॉफ़ी. तुम टी ले सकते हो, तुम कॉफ़ी ले सकते हो. अब एक टाइम पे आप एक ही चीज़ पी सकते हो, आइदर इट इज़ टी और कॉफ़ी. तो इसका मतलब हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे? यू कैन हैव टी और कॉफ़ी. मतलब 2 सेंटेंस को हमने कंबाइन करके कैसे लिखा? यू कैन हैव टी और कॉफ़ी. तुम चाय ले सकते हो या कॉफ़ी. मतलब दोनों में से एक चीज़ ले सकते हो, क्योंकि दोनों, ना तो हम चाय पी सकते, ना ही चाय के साथ कॉफ़ी पी सकते हैं. तो इसीलिए दोनों में से एक चीज़ पॉसिबल हुई, तो हमने क्या यूज़ किया? और. यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन फेल. तुम मेहनत कर सकते हो, तुम फेल हो सकते हो. दोनों में से एक ही चीज़ होगी. अगर आप मेहनत करोगे तो आप फेल नहीं होगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे. तो कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? यू कैन वर्क हार्ड और यू कैन फेल. मतलब दोनों को कंबाइन करके हमने क्या किया? और के साथ कंबाइन किया और वन सेंटेंस बना दिया. बट
बट का मतलब होता है परंतु, लेकिन। यूज टू कनेक्ट स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्रेस ऑपोजिट आइडियाज़, बट हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम टू स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टा होती हैं। जैसे आकाश इज़ टॉल, अर्पित इज़ शॉर्ट। आकाश लंबा है, अर्पित छोटा है। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, टॉल शॉर्ट वैसे ही एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हम इसको कंबाइन करने के लिए बट कंजंक्शन यूज़ करेंगे। और कैसे कंबाइन करेंगे दोनों सेंटेंसेस को? आकाश इज़ टॉल बट अर्पित इज़ शॉर्ट। आकाश लंबा है परंतु अर्पित छोटा है। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसीलिए दोनों को कंबाइन करके हमने एक सेंटेंस बनाया और बट्स के साथ इसको ज्वाइन किया। बिकॉज, क्योंकि, इसलिए। यूज टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स व्हेन वन स्टेटमेंट इज़ द रीज़न फॉर अदर स्टेटमेंट, जब हमारे पास टू स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें से एक स्टेटमेंट एक पहले वाली स्टेटमेंट का या फिर दूसरे स्टेटमेंट का रीज़न होती है, कारण बनती है, तो उस टाइम हम बिकॉज यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज लेट, आई फॉरगॉट द एड्रेस। मैं लेट हो गया था, मैं एड्रेस भूल गया था। अब देखो एक स्टेटमेंट हुई और दूसरा उसका कारण बना। जैसे आई वॉज लेट बिकॉज आई फॉरगॉट द एड्रेस, तो कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? मैं लेट हो गया था क्योंकि मैं एड्रेस भूल गया था। लेट होने का क्या कारण था? एड्रेस भूलना, राइट। तो ये कंबाइन करके हमने क्या वर्ड यूज़ किया? बिकॉज, जब एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट का रीज़न होती है, कारण बनती है। Thank you. Have a nice day.